हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम चू केड़ा हाल तो टीचर देखो टीम लेकर आ गई है आपके लिए बच्चा पार्टी क्लास 10th कंप्लीट सिलेबस ऑन यूट्यूब। तो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं पूरी क्लास 10 का कंप्लीट सिलेबस। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप एक्साइटेड हो, कितने एक्साइटेड हो। कमल सर आपके आ चुके हैं मैथ्स लेकर आपके लिए कंप्लीट सिलेबस। बहुत से बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे सर आप 11th 12th पे ही ध्यान दे रहे हो, जेई सेगमेंट पे ही ध्यान दे रहे हो, हमारे लिए भी कुछ करो। तो आ गए हैं आपको यहाँ से जीरो से हीरो बनाने हैं। जो कि लास्ट ईयर मैंने पेपर दिखा आपका, बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर नहीं हो पाया, बहुत दिक्कत आई, हमको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं मिली। और मैंने भी ऑब्जर्व करा कि उस लेवल तक हो सकता है कहीं ना कहीं बच्चों को नहीं पहुँचाया गया। तो अपन आ चुके हैं कंप्लीट सिलेबस लेके। 10th क्लास को भी मैं पढ़ाऊंगा, 10th क्लास को भी हम वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ तक आपने सोचा नहीं होगा। उनके सपनों को भी पूरा करेंगे। और जेई सेगमेंट यहीं से स्टार्ट करेंगे अपन फाउंडेशन डेवलप करते हुए, जहां पर बच्चों को बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। और क्योंकि सीबीएसई अपना पैटर्न चेंज कर रहा है तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हमने बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश करी है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, समझेंगे चीज़ों को कि क्या करना है कैसे करना है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, आ चुके हो सब जुड़ चुके हो, कैसा चल रहा है, कैसी चल रही है पढ़ाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो सब जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से शेयर करो सबको। और क्लास जल्दी से फॉलो करना स्टार्ट कर दो। लिंक शेयर करना जरूरी है, नेसेसरी। आपको पता है कमल सर जब भी आते हैं तो लिंक शेयर करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप शेयर नहीं करोगे तो आपके फ्रेंड्स का को बेनिफिट नहीं होगा। अभी आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, आपको सबके बारे में सोच के चलना है। आपको सबके बारे में सोच के चलना है, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉस्ट नहीं लग रही है आपकी, फ्री में सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो जल्दी से समझते हैं, स्टार्ट करते हैं और अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं रियल नंबर के साथ। बेसिक डेवलप करेंगे, आपको पता है पढ़ाने का तरीका कैसा रहता है सर का। पहले थ्योरी पे फोकस करेंगे अपन, डायरेक्ट क्वेश्चन पे मूव नहीं करेंगे जो स्कूल में चलता है, स्कूल फिटिंग वाला टाइम गया अपना। ठीक है, तो जेई सेगमेंट पे अपन आ चुके हैं। जेई सेगमेंट फाउंडेशन डेवलप करते हुए चलेंगे अपन, और प्रॉपर तरीके से एक चीज़ मेंटेन करते हुए चलेंगे और देखेंगे अपन को क्या करना है। ठीक है, क्योंकि 10th क्लास में अब हम आ चुके हैं अपना अड्डा जमाने। तो स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ कमल गुलवानी, आप सबको पता ही होगा, मैथमेटिक्स एजुकेटर एट टीचर देखो ज्ञान सेंटर। ठीक है, टीचर देखो पे अपन मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, 11th 12th को पढ़ाते थे, अब 10th को भी पढ़ाएंगे और फाउंडेशन डेवलप करेंगे। ठीक है, फाउंडेशन डेवलप करेंगे, बिल्कुल सर करेंगे। और अब स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर, जो कि इंट्रो है। हाँ, मेरे बारे में और भी बता देता हूँ कि आई हैव डन माई कॉलेज फ्रॉम एनआईटी हमीरपुर। एनआईटी हमीरपुर से पास आउट हूँ, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। ये भी सब आपको पता होगा। अब इंट्रो तो मैंने दे दिया मेरा, और चैप्टर का भी इंट्रो दे देता हूँ। चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, नंबर्स के बारे में कि नंबर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ेंगे। उसके बाद एचसीएफ एलसीएम सीपीपी वगैरह देखेंगे, और एडवांस प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी देखेंगे और कवर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अच्छा मैक्सिमाइज करेंगे, लेक्चर को अच्छे से समझेंगे। बस मैं ये चाहता हूँ आपको, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसको घर पे जाके एक बार खुद से पढ़ो। ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊँगा। और ट्राई करना, क्वेश्चन मेरा पढ़ाने का तरीका यही रहता है कि ट्राई करना कि क्वेश्चन को यहीं पर अटैम्प्ट करो, क्लास पॉज करो, देखो, और नहीं समझ में आता तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन में आएंगे। तो नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर में बढ़ जाते हैं नंबर। दो तरीके के नंबर्स होते हैं, अरे हाँ या ना आ रहा है समझ में। नंबर्स दो तरीके के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर हमारे सिलेबस में है लेकिन इमेजिनरी नहीं है। इमेजनरी नंबर मैं क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि ये 11th क्लास का सिलेबस है। क्योंकि ये 11th क्लास का सिलेबस है तो 11th क्लास में हम पढ़ेंगे। अगर हमारा फाउंडेशन अच्छा रहा तो आगे जाके हम इसको भी देख लेंगे। ठीक है, पढ़ना जरूरी नहीं है अभी। उसके बाद रियल नंबर के अंदर भी कुछ नंबर्स आते हैं, हमको पता है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। क्या होते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब रैशनल और इरेशनल में भी बहुत सारा फर्क होता है। इस पूरा चैप्टर में रैशनल और इरेशनल के साथ ही खेला गया है। हमको बेसिक और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेनी है, टाइम देना है, बढ़िया से बढ़िया वेराइटी क्वेश्चन लगाने हैं और डिस्कस करते हुए आगे चलना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के अंदर भी दो चीज़ आती है, एक तो फ्रैक्शन होते हैं और एक इंटीजर्स होते हैं। फ्रैक्शन सर क्या होते हैं, फ्रैक्शन सर पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। सर पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। अब बात आप पूछोगे सर पी बाई क्यू क्या होता है, सर ये भी इंटीजर में से आता है, ये भी इंटीजर में से आता है। पी बाई क्यू मतलब 2/3, ठीक है, 5/7। अब आप बोलोगे सर 4/6 क्या होता है, रैशनल होता है क्या। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके 2/3 की फॉर्म में ले आता हूँ तब जाके रैशनल बोलता हूँ। आगे हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में बता भी रखी है आपको, 9th क्लास में बच्चे पढ़ते होंगे कि every number can be written in the form of p by q. Every number can be written in the form of p by q where p and q are co-prime. Co-prime क्या होता है सर, co-prime क्या होता है सर, सर co-prime भी समझ लेते हैं। co-prime क्या होता है, co-prime भी समझ लेते हैं। co-prime मतलब रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम मतलब सर बीच में
दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब इसको धीरे धीरे समझेंगे अपन चीज़ों को, ठीक है, इनको धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। अभी रैशनल नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर सर पॉजिटिव इंटीजर प्लस जीरो, पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस जीरो, ठीक है। इंटीजर्स कैसे होते हैं अभी अपन डिस्कस कर लेंगे सब। उसके बाद जीरो और नेचुरल नंबर भी पढ़ेंगे, ठीक है। इतना सब कुछ अपन पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स के अंदर। रियल नंबर्स के बाद अपन उठाएंगे और भी नए कॉन्सेप्ट आएंगे, उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। आई होप क्लैरिटी आ गई होगी हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपका बेस यहाँ पर क्लियर हो गया तो आपको कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है। बाकी आपके कमल सर बैठे हैं, आपको ट्रस्ट होगा मेरे ऊपर, आप जानते ही हो सर कैसा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, किस लेवल पर लेके जाते हैं। फाउंडेशन से उठाकर अपन एंड लेके जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, आ जाओ, ठीक है। नेचुरल नंबर सर क्या होता है। नेचुरल नंबर हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है सर, बिल्कुल पढ़ लिया है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं कि 1 2 3 4 सो ऑन इन्फिनिटी। अब इसके बारे में जो भी चीज़ें होगी, सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ निचोड़ के रख दूंगा। अब मेरे को कोई बोले कि सर नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर सर ये होते हैं। और मुझे पता है ये जो नंबर होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। अब दो तरीके के इनफाइनाइट होते हैं, एक तो काउंटेबल इनफाइनाइट आता है और एक अनकाउंटेबल इनफाइनाइट आते हैं। समझ में आ रहा है सबको। एक तो काउंटेबल इनफाइनाइट आता है और एक अनकाउंटेबल इनफाइनाइट आता है। अनकाउंटेबल इनफाइनाइट आता है तो ध्यान में देने की बात क्या है कि सर ये कौन से इनफाइनाइट होते हैं। ये इनफाइनाइट होते हैं सर काउंटेबल इनफाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं। सर ये क्यों होते हैं काउंटेबल इनफाइनाइट, क्योंकि भाई इनफाइनाइट तो है लेकिन उनको काउंट कर पा रहा हूँ, इनको मैं काउंट कर पा रहा हूँ, इनको मैं इजीली काउंट कर पा रहा हूँ। कैसे कर पा रहा हूँ सर, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है। तो आप बोलोगे सर सारे नंबर तो ऐसे ही होते हैं, हम सबको ही काउंट कर पाते हैं। नहीं, सबको काउंट नहीं कर पाते, आगे जाके समझते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ होल नंबर क्या होता है, होल नंबर में सर क्या चेंज आता है। होल नंबर में सर ये चेंज आता है कि ये भी काउंटेबल इनफाइनाइट होते हैं, बस इसमें एक चीज़ और इंक्लूड हो जाती है कि जीरो नेचुरल नंबर के अलावा आ जाता है। इसका मतलब अगर मैं नेचुरल नंबर प्लस जीरो लिखूंगा तो मैं क्या बोल दूंगा, ये जो बन जाएगा हमारा, ये पूरा बन जाएगा होल नंबर। क्या बन जाएगा बेटा, ये होल नंबर बन जाएगा। आया सबको समझ में। आई होप यहाँ तक क्लियर होगी चीज़ें। बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो सारी क्लियर करते चलो, समझते चलो और चीज़ों को गो थ्रू करो, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स सर क्या होते हैं। इंटीजर में हमने लास्ट क्लास में पढ़े हैं। इंटीजर्स सर होते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर चलता हुआ आता है -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी जाता है। अब सर इसमें और नेचुरल नंबर में डिफरेंस ये होता है कि इसमें नेगेटिव वाले नेचुरल नंबर, मतलब अगर नेचुरल नंबर को मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ तो वो इंटीजर में काउंट हो जाते हैं। सर ये काउंटेबल इनफाइनाइट होते हैं या अनकाउंटेबल होते हैं, ये भी काउंटेबली इनफाइनाइट ही होते हैं। ये भी काउंटेबली इनफाइनाइट ही होते हैं। इंटीजर्स भी काउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं क्योंकि मैं काउंट कर पा रहा हूँ, बिल्कुल काउंट कर पा रहा हूँ। -1 से पहले -2 आता है, -2 से पहले -3 आता है। सर अब अनकाउंटेबल इनफाइनाइट क्या होता है उसके बारे में तो समझा दो। आप काउंटेबल इनफाइनाइट समझा रहे हो, बिल्कुल सर उसके बारे में भी समझाएंगे, बिल्कुल उसके बारे में भी समझेंगे। अब क्या होता है, अब आता है हमारे पास रैशनल नंबर। क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर क्या होता है, एवरी नंबर दीज आर रियल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। अरे भाई एनर्जी लेके आओ अपने में, जल्दी से खड़े हो जाओ, कॉपी पेन पेपर पेन लेके खड़े हो जाओ जल्दी से सब, ठीक है। एनर्जी सब लेके आ जाओ जल्दी से, मजा आने वाला है इस लेक्चर में, ठीक है। These are real number which can be expressed in the form of p/q where p and q are integer, where p and q are integer, q not equal to 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है सर, कोई भी नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखा जाता है, कोई भी नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखा जाता है और p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर्स में से आने चाहिए। एंड p and q are को प्राइम मतलब दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। आगे जाके डिस्कस करेंगे ये चीज़ें। और q जीरो नहीं हो, q नॉट इक्वल टू 0। p जीरो हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, p जीरो हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन q जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि q अगर जीरो हो जाएगा तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा और नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में भी एप्लीकेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अपन उस पर नहीं जा रहे, अभी चीज़ें समझ रहे हैं कि नॉट डिफाइन क्यों होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, समझ लेते, चल समझ लेते। तू बोल रहा है तो समझ लेते। मैं तुमको बोलूँ सर नॉट डिफाइन क्यों होता है, बताओ। अब तुम बोलोगे सर बताओ सर नॉट डिफाइन, हमने तो सुना है, समझाता कोई नहीं है सर, नॉट डिफाइन क्यों होता है, समझ लेते। मैं तुमको बोलता हूँ 5 छोड़ो, मैं बोलता हूँ तुमको 6/2 इक्वल टू क्या होता है, 3 होता है सर एक बच्चों की चीज़ क्या पूछ रहे हो, हमको पता है 6 होता है तो 3 होता है। अब मैं तुमको बोल रहा हूँ सर इसका उल्टा प्रोसेस लेके चलते हैं। इसका मतलब 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 6 आ रहा है। सर बिल्कुल 6 आ रहा है। सर इसमें कहना क्या चाहते हो आप, बिल्कुल मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ तुमको, ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूँ कोई भी नंबर p है, अगर उसमें डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 हो जाए, मतलब 5/0 इक्वल टू क्या लिखोगे, मान लो तुम बोलते हो सर नॉट डिफाइन होता है, ये तो डिफाइन होता है। तो डिफाइन होता है तो कोई भी नंबर के इक्वल आता होगा, ये
किसी भी नंबर के इक्वल आता होगा उसको मान लेता हूँ मैं के, उसको मान लेता हूँ मैं के, उसको मान लेता हूँ मैं के। अब मैं क्या के से 0 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 5 मिल सकता है क्या? मेरे को ऐसा एक भी के बता दो, ऐसा एक भी के बता दो जिसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे को 5 मिल जाए। ठीक है सर, ऐसे कोई सा भी नंबर नहीं है जिसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ मेरे को 5 मिल जाए। इसका मतलब ये वैल्यू नॉट डिफाइन है। अगर 5 की जगह मैं 6 भी रखता हूँ, 6 की जगह 7 रखता हूँ, 7 की जगह 8 रखता हूँ, चाहे मैं कुछ भी रखता हूँ सर, अगर मैं डिनोमीटर में 0 ले रहा हूँ तो ये नंबर नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि मैं ऐसा नंबर नहीं बता पाता जिसको 0 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे न्यूमरेटर मिल जाए। आया सबको समझ में? आज से पहले क्या क्लियर था क्या ये चीज़ें? नहीं, बिल्कुल क्लियर नहीं थी सर। आप पढ़ाते हो तो मज़ा ही आ जाता है, कुछ नई चीज़ें मिल ही जाती है। तो सबको समझ में आया? ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा, सबको क्लियर हुआ होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं और किस लेवल की टीचिंग और किस लेवल का फाउंडेशन डेवलप करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं कि एक चीज़ को विजुलाइज करने जा रहे हैं, हर एक चीज़ का रीजन देने वाले हैं। टीचर अगर कुछ भी पूछे, कुछ भी पूछ ले, इवन टीचर नहीं पूछेगा तो भी उसको बताने जा रहे हैं कि सर इसका मतलब ये होता है और ये ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आई होप आ गया होगा आपको। अब एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, बिल्कुल सर रैशनल नंबर होता है। क्या मैं इंटीजर मान लो -2 लेता हूँ तो -2 को -2/1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 ही है, 1 ही है। ठीक है, समझ में आया? सिमिलरली एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज रैशनल। टर्मिनेटिंग मतलब क्या बोल रहा है ये? जैसे 6.3333 1.6666 टर्मिनेटिंग है, तो ये रैशनल नंबर होते हैं। सर कैसे होते हैं, आप कैसे बोल सकते हो? बिल्कुल बता दूं। मैंने क्या बोला? एवरी नंबर कैन बी डन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q मतलब 5/3 p/q की फॉर्म में है। दोनों के बीच में HCF मतलब कॉमन फैक्टर 1 है। और सबसे बड़ी चीज़, दोनों एक दूसरे के लिटिलली प्राइम है। बिल्कुल सर, लिटिलली प्राइम है और डिनोमीटर नॉट इक्वल टू 0 है। अब मैं इसको इस पर डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है? 1.6666, यही तो आता है, यही तो आता है। मतलब रैशनल नंबर अगर होगा तो उसका जो आउटपुट आएगा डेसिमल वाली फॉर्म में, डिवाइड करने के बाद वो टर्मिनेटिंग आएगा और रिपीटिंग वैल्यू आएगी, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। बट इरेशनल नंबर वाले केस में क्या होता है सर? इरेशनल नंबर वाले केस में होता है कि जो आउटपुट आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है। इसका मतलब सर आप बोल रहे हो कि जो नंबर रैशनल नहीं होंगे वो इरेशनल होंगे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसका मतलब सर रियल नंबर रैशनल और इरेशनल से मिलकर बनता है। हाँ बिल्कुल, रियल नंबर रैशनल और इरेशनल से मिलकर बनता है, जिसके अंदर रैशनल और इरेशनल लाई करते हैं। अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो वो इरेशनल है। इसका मतलब इरेशनल नंबर p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उन्हीं को क्या बोलेंगे अपन? इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो लगभग सारी थ्योरी आई होप क्लियर हो चुकी होगी। अपन ने नंबर थ्योरी के बारे में क्या पढ़ा? पूरी 9th क्लास रिवाइज कर ली। सबसे पहले अपने पास आया कि नेचुरल नंबर। सर नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी। ठीक है, उसमें 0 इंक्लूड नहीं होता और वो काउंटेबल इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट तो होते हैं लेकिन काउंटेबल भी होते हैं, समझ में आया? उसके बाद आता है इंटीजर्स, उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर में सर हमने क्या पढ़ा कि 0 इंक्लूड हो जाता है नेचुरल नंबर के साथ, ये भी काउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं। उसके बाद सर क्या आता है? इंटीजर्स आते हैं। अब इंटीजर में सर ऐसा क्या होता है? नेचुरल नंबर भी होते हैं, 0 भी होता है और नेगेटिव साइन के साथ नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं। मतलब नेचुरल नंबर को अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो नंबर्स भी आ जाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। उसके बाद आते थे अपने रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम हमने पढ़ लिया। उसके बाद आए सर इरेशनल नंबर। अब सर रैशनल नंबर भी काउंटेबल होते थे और इरेशनल नंबर क्या होते हैं बताओ सर? अब एक चीज़ बताओ, अब ध्यान सुनना, अब ध्यान से सुनना। अब आता है गेम, यहाँ पे काउंटेबली और अनकाउंटेबली का। अब समझ में आएगा क्या होता है। भाई लगातार बोल रहा हूँ, समझो यार, सिचुएशन अपनी भी समझो, प्यास तो लगती है। ठीक है, समझते हैं। मैं तुमको बोलता हूँ, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मैं तुमको बोलता हूँ सर 1 के बाद क्या आता है? क्या तुम क्या बोलोगे? 2? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सर डिफाइन करो कि नंबर कहाँ से आ रहे हैं, डिफाइन करो नंबर कहाँ से आ रहे हैं। पहले अगर डिफाइन नहीं करोगे तो हम कैसे बताएंगे? अगर आप बोलोगे 1 के बाद 2 आता है, मैं बोलूँगा सर नंबर डिफाइन करो। अगर आप बोलते हो सर मैं नंबर ले रहा हूँ रियल नंबर में से, नंबर ले रहा हूँ रियल नंबर में से, तो क्या 1 के बाद 2 आता है? नहीं, 1 के बाद आता है। आप बोलोगे 1 के बाद सर आता है 1.1, मैं बोलूँगा नहीं 1 के बाद आता है 1.01। आप बोलोगे नहीं सर आप भी गलत बोल रहे हो 1.001। मैं बोलूँगा आप भी गलत बोल रहे हो 1.001। इसका मतलब मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा, मैं काउंट नहीं कर पा रहा कि 1 के बाद क्या आएगा। इन्हीं को क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नंबर। इन्हीं को क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नंबर। और क्योंकि ये भी इनफाइनाइट होते हैं, इसका मतलब इन्हें बोलते हैं अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। आया समझ में सबको? आया समझ में सबको? आई होप सबको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ कि काउंटेबल इनफाइनाइट मतलब काउंट कर सकता हूँ उनको नंबर्स को मैं, कि एक के बाद दूसरा नंबर आ रहा है तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि ये काउंटेबल है। और इनफाइनाइट क्यों है? क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। अनकाउंटेबल मतलब मैं काउंट नहीं कर पा रहा। अब इवन एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा मेरे से, सर ये इनफाइनाइट क्यों है? रियल नंबर इनफाइनाइट क्यों है?
अगर मैं बोलूँ 0 से 1 के बीच में कोई नंबर बताओ तो वो भी तो इनफाइनाइट है। अब सोचने वाली बात है, बिल्कुल इनफाइनाइट है, क्योंकि 0 और 1 मतलब दो कोई भी नंबर ले लो, रियल नंबर, कोई भी दो रियल नंबर ले लो, कोई भी 0 से 1 नहीं, 0 से 1/2 भी ले लो, उनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर आएंगे। समझ में आ रहा है? जैसे 0 के 1 के बीच में क्या आएगा, 0.1, 0.2, इवन 0.01, इवन 0.001, इस तरीके से आ जाएंगे। तो इनको बोलते हैं काउंटेबल, अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट नंबर। आई होप इतना इनफ है, इतनी नॉलेज इनफ है, ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी, ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आते हैं अपन रियल नंबर पर। अब आते हैं रियल नंबर पर। रियल नंबर भी क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, रैशनल और इरेशनल से मिलकर बनता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, रियल नंबर। ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। जितने भी इरेशनल नंबर, लाइक अगर √3 है, √5 है, ये सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। अभी इनको प्रूफ करेंगे हम, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं ये, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ, अच्छा इसको छोड़ते एक बार, आते हैं एवरी कंपोजिट नंबर। अब आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे आते हैं। जल्दी से यहाँ तक जो पढ़ाया एक बार रिवाइज कर लो, जल्दी से फटाफट रिवाइज करो, जल्दी से फटाफट। सबने देख लिया, आई होप सबने नोट कर लिया होगा। अब आते हैं अपन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। जल्दी से बच्चों कमेंट करके बताओ कैसा चल रहा है, सबको मज़ा आ रहा है, ठीक है। फाउंडेशन डेवलप करेंगे अपन, और बच्चे जुड़ चुके हैं, आपको मज़ा आ रहा है। जल्दी से शेयर और लाइक सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जल्दी से शेयर करो, जल्दी से फटाफट लेक्चर शेयर होना चाहिए। आपसे मुझे कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ शेयरिंग चाहिए। शेयरिंग करो और केयरिंग मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। मज़ा आने वाला है, मज़ा आएगा कमल सर के साथ। लाला वाला जितने भी आला पाला जो भी है सबको भूल जाओगे, और फाउंडेशन को डेवलप करने के लिए यहाँ पर आओगे। समझ में आया? चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, समझ में आ रहा है? चाहे जेई हो, चाहे जेई हो, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे ओलंपियाड हो, आप जैसा तो कोई हड़िच्ची नहीं है। कहावत सुनिए ना, आप जैसा तो कोई नहीं है। तो बिल्कुल सर, आप जैसा तो कोई नहीं है। स्टार्ट करते हैं मज़े से, ठीक है। अब आती है अपन की थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। क्या बोलती है, क्या बोलती है? एवरी कंपोजिट नंबर, क्या बोलती है? एवरी कंपोजिट नंबर। अब सर कंपोजिट नंबर क्या होता है? अब सर कंपोजिट नंबर क्या होता है, समझते हैं, आ जाओ समझते हैं सर कंपोजिट नंबर क्या होता है। सर ये भी कुछ देखा देखा लग रहा है, कंपोजिट और प्राइम नंबर, ये भी देखा देखा लग रहा है, लेकिन सर हम तो पढ़ते ही नहीं है। 8th क्लास हमने देखी ही नहीं, 7th क्लास में हमने देखा नहीं, 7th क्लास में पढ़ाया नहीं, या मैडम को कुछ आता नहीं था, तो सर हम कैसे समझेंगे? 9th क्लास में तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं, और देखा भी था तो हम तो पीछे पीछे बढ़ते थे, मस्ती करते थे। तो पेपर ऐसा घूम के आ रहा है, सर हम सीरियस हो गए, हम सीरियस हो गए। सर आपसे पढ़ने इसलिए तो आए, समझा दो आप। सर आप नहीं समझाओगे तो कौन सोचेगा हमारे लिए? कोई तो सोचता नहीं। समझते प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो होता है सर, सिंपल वर्ड, हम तो देसी लैंग्वेज समझते हैं, हमको नहीं आता इतना दिमाग लगाना। सर प्राइम नंबर क्या होता है? एवरी नंबर जिसके, सर हिंदी में समझाओ, ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर हो। क्या हो? जिसके 2 ही फैक्टर हो। फैक्टर मतलब जो 2 ही नंबर मिले जो इनको डिवाइड करते हो। मतलब सर 2 नंबर भी कौन से होंगे? 2 नंबर भी कौन से होंगे? 2 नंबर ही बता देता हूँ मैं। एक तो वो खुद हो, क्या हो? एक तो वो खुद हो और एक 1 हो। अरे 1 तो सबको डिवाइड करता ही है। अरे 5 होगा तो 5/1, 4 होगा तो 4/1, 1 तो डिवाइड करेगा ही। और एक खुद भी डिवाइड करता है। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे हम? प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स। numbers which have only 2 factors। अरे आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? अरे आ रहा है नहीं आ रहा? चमक गया यहाँ तक? बिल्कुल समझ में आ गया सर, बिल्कुल समझ में आ गया। आगे चलो। अब सर कंपोजिट नंबर क्या होता है? सर देखा देखा तो लग रहा है, सुना सुना भी लग रहा है। इसका मतलब सर देखते हैं एक बार, आ जाओ। कंपोजिट नंबर सर होता है कंपोजिट, अच्छा फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर, फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, ये सारे क्या है? प्राइम नंबर है। अरे 2 और 1 के अलावा कोई और फैक्टर हो गया? सर इसका तो पॉसिबल ही नहीं है, 2 और 1 से पहले तो कुछ आता ही नहीं है। नेगेटिव नंबर थोड़ी देखना है, पॉजिटिव फैक्टर क्या देखना है? पॉजिटिव फैक्टर। नेगेटिव भी देख सकते हो, लेकिन पॉजिटिव फैक्टर देखना है। प्राइम नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव फैक्टर देखना है, 2 पॉजिटिव फैक्टर। समझ में आया? ठीक है। 1 और इटसेल्फ भी ले सकते हो, 1 और इटसेल्फ भी ले सकते हो। आ रहा है समझ में? अब अच्छा ये हो गया एग्जाम्पल इसका। 3 का भी कुछ नहीं होता, 1 और 3 होता है, 5 का भी 1 और 5, 7 का भी 1 और 7। अब मत बोलना सर -1 भी तो होता है, -7 भी होता है। मैंने क्या बोला? पॉजिटिव फैक्टर होने चाहिए। प्राइम नंबर हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। अब आता है सर कंपोजिट नंबर क्या होता है? अरे आया नहीं आया, अरे आया नहीं आया। तो ऐसे पॉजिटिव नेचुरल नंबर क्या बोलते हैं? ऐसे नेचुरल नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। मतलब 1 और इटसेल्फ, मतलब 1 और खुद के अलावा
एक भी ऐसा फैक्टर मिल जाए, एक भी फैक्टर मिल जाए, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, कंपोजिट नंबर बोल दूंगा। आया समझ में? नहीं आया? अरे आ गया सर, इतना थोड़ी, आप तो बस समझा देते हो, बोलते ही समझ में आ जाता है। 4 हो गया, 6 हो गया, अरे 7 8 हो गया सर, 9 भी हो गया सर। सब ये सारे क्या है, कंपोजिट नंबर है। सारे क्या है, कंपोजिट नंबर है सर। बिल्कुल समझ में आ गया। प्राइम नंबर जो नहीं होंगे वही कंपोजिट नंबर होंगे। अरे बिल्कुल सही बोल रहा है भाई, बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा है। जो प्राइम नंबर नहीं होंगे वही कंपोजिट नंबर होंगे। इन अदर लैंग्वेज हम इस तरीके से बोल सकते हैं। अब आते हैं हम HCF और LCM पे। अच्छा, इससे पहले क्या आते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती थी? अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है, ध्यान से समझते हैं, ध्यान से समझते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है? सर, every number can be written the expressed as a product of prime number and this is factorized is unique, this factorization is unique apart from the order in which ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा है, इसका मतलब सिंपल सा, इसका मतलब बिल्कुल सिंपल सा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, उसको मैं उसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, उसको मैं उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूँ। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, मान लो मैंने क्या बोला, 4 प्राइम नंबर है, सॉरी कंपोजिट नंबर है, 4 एक कंपोजिट नंबर है। क्या मैं 4 को उसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख पा रहा हूँ क्या? सर बिल्कुल लिख पा रहे हो। इसी को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर। मतलब मैंने उसको प्राइम नंबर की फॉर्म में ब्रेक कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया। सेकंड, अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल 10, तो क्या इसको मैं प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख पा रहा हूँ क्या? सर बिल्कुल लिख पा रहे हो, बिल्कुल लिख पा रहे हो। तो इसको क्या बोलते हैं हम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। प्रूफ पे जाने की जरूरत नहीं है, प्रूफ पे जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन लगाएंगे, बढ़िया मजा आएगा, आसान से, ठीक है, बढ़िया से, ठीक है, आसानी से लगाएंगे और बढ़िया क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, तरीके से, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम HCF पे, अब आते हैं हम HCF पे। अब सर HCF क्या होता है, ये तो नई टर्मिनोलॉजी आ गई। सर HCF तो समझा दो, HCF होता क्या है? HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कोई भी दो डिजिट, कोई भी दो डिजिट, सिंपल से। अरे बेटा इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, फिर मस्ती करने लगे। इधर देखो, कॉपी पेन रखो, समझो, उसके बाद क्वेश्चन लगाना। टाइम दूंगा, बिल्कुल टाइम दूंगा, आराम से टाइम दूंगा, ठीक है। इधर देखो जल्दी से, सब इधर देखो। HCF मतलब होता है सर, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, फिर से, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर कभी कभी एग्जाम में GCD लिखा हुआ आ जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सर GCD क्या होता है? HCF जैसी चीज़ हम सुनते ही नहीं है। आता ही नहीं आता भाई, आ जाता है। और जो भाई पहली बार 10th पढ़ रहे हो उसको तो क्या ही पता होगा। अरे हाँ या ना सर, सभी तो 10th पहली बार ही पढ़ रहे हैं हम, कैसी कैसी बातें करते हो सर, आप तो हमको रोस्ट करते हो। हाँ भाई, तुम पहली बार ही पढ़ रहे हो, बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हो। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फेल हो जाते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी बात पढ़ रहा हूँ। अब हारे का सारा तो कमल गुलवानी हमारा, ठीक है। अरे नहीं नहीं भाई, बाबा शामी हमारे हैं, हम खुद उनके दास है, ठीक है, समझते आ जाओ। इसका मतलब सर HCF और GCD होता क्या है, एक बार बता दो। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिजिट। GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिजिट, GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिजिट। अब सर GCD सोचने में तो सेम ही चीज़ लग रही है, HCF और GCD एक ही है, बिल्कुल एक ही है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिजिट और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सेम ही होता है, समझ में आया? तो जब जब एग्जाम में GCD लिखा हुआ आएगा तो हम क्या करेंगे, HCF ही निकालेंगे। आ रहा है सबको समझ में? बिल्कुल सर, समझ में आ चुका है। अब सर HCF निकालते कैसे, आ जाओ सीख लेते हैं। HCF सर निकालते कैसे, आ जाओ सीख लेते हैं। तो मैं तुमको बोल रहा हूँ, मान लो 48 और एक नंबर है 54। फाइंड द HCF बिटवीन देम, फाइंड द HCF बिटवीन देम। फाइंड कैसे करेंगे, समझते। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ेगा, इनको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। क्या लेके आना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में। मैंने क्या बोला, लास्ट थ्योरम मैंने इसलिए बताई थी स्टेटमेंट कि एवरी कंपोजिट नंबर, इवन एवरी कंपोजिट नंबर है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइज। समझ में आया? इसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में मैं इसके प्रोडक्ट को लिख सकता हूँ। इसका मतलब 48 के प्राइम फैक्टर करके देखते हैं। और प्राइम फैक्टर करना तो सर हमने लास्ट में सीख ही लिया था, सर सीख ही लिया था। कैसे करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 24। फिर से अगर 2 से डिवाइड करूँगा तो सर क्या आ जाएगा 12। फिर से 2 से डिवाइड करूँगा तो सर क्या आ जाएगा 6। फिर से 2 से करूँगा तो 3, और फिर से 2 से करूँगा तो सर क्या आ जाएगा, 2 से तो सर कर ही नहीं सकता, 3 से करूँगा तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब सर मैं 48 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, बिल्कुल लिख सकता हूँ।
सर बिल्कुल लिख सकता हूँ, इतना इजी तो है, इतना इजी तो है, यही तो करना था, बिल्कुल यही करना था। सेकंड सर मेरे को क्या करना है, सेकंड सर मेरे को ये करना है कि 54 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। 54 का जब मैं करने जाता हूँ तो 2 से डिवाइड करता हूँ तो 27, फिर 3 से करना पड़ेगा 9, फिर से 3 से करना पड़ेगा 3, फिर से 3 से करना पड़ेगा 1। इसका मतलब सर 54 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन लाइक 54 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसका मतलब अब मेरे को सर इसका HCF निकालना है, इसका GCD निकालना है। इसका GCD कैसे निकाला जाए? कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ध्यान से समझना क्या करना, बिल्कुल सामने देखो ध्यान से। 48, अब इसको ऐसे लिखा रखा है मैंने, इसको मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ। 54 को कैसे लिख दिया मैंने, 54 को लिखा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब जो भी कॉमन पार्ट आ रहा है, जो भी दोनों में कॉमन नंबर आ रहे हैं, उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? मेरा HCF हो जाएगा सिंपली। तो कॉमन क्या आ रहा है सर? एक बार तो 2 आ रहा है और एक बार 3 आ रहा है, तो इसका मतलब इन नंबर का प्रोडक्ट ही मेरा क्या आ गया? 2 इंटू 3 मतलब 6। तो यही क्या हो गया सर मेरा, यही क्या हो गया सर मेरा? HCF हो गया। क्या हो गया बेटा? HCF हो गया। बहुत ईजी था, बहुत ईजी था। सब आई होप सबको समझ में आया होगा, चीज़ें क्लियर हो रही होगी। सर क्या बता रहे हैं कि मतलब कोई भी दो नंबर है उनको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लेके आओ और जो भी कॉमन नंबर आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट कर दो, वही हमारा HCF हो जाएगा। इन सिंपल वर्ड, HCF इज नथिंग बट इट इज़ अ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिजिट। ग्रेटेस्ट कॉमन डिजिट इसमें क्या आएगी? सोचो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिजिट क्या आएगी इसमें? 6 ही तो आएगी, 6 ही तो आएगी। सबसे बड़ी डिजिट जो इन दोनों को डिवाइड करती हो 6 होगी। सबसे बड़ी डिजिट जो इन दोनों को डिवाइड करती हो 6 होगी। आप अगर फाउंडेशन फंडामेंटल समझ जाओगे, मेरी लैंग्वेज समझ जाओगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, थियोरेटिकल क्वेश्चन भी जो आ जाएंगे वो भी आप इजीली अटैम्प्ट कर लोगे, अटैम्प्ट कर लोगे। मेरे कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नंबर, अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं अपने एग्जाम में, इस तरीके से नहीं आएंगे डायरेक्ट की ऐसा नंबर बताओ सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, नहीं नहीं नहीं, अलग तरीके से पूछेगा। हो सकता है वो मैराथन में डाल दे, हो सकता है वो रनिंग रेस में डाल दे, बहुत अलग तरीके से पूछेगा, मिनट टाइम के अकॉर्डिंग पूछ ले। तो ओवरऑल मेरा का मतलब क्या है, कहने का मतलब ऐसा नंबर सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, वही क्या होता है? GCD या फिर HCF। अपन इतना टाइम इस बेसिक चीज़ों में क्यों दे रहे हैं? ठीक है, चाहता तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवा सकता था, समझ रहे हो, चाहता तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवा सकता था। मेरे को पता है फाउंडेशन अगर डला हो, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत है, इनफ टाइम है, मोर देन इनफ टाइम है, मैं इस लेवल की मैथ्स पढ़ा जाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा। 100 में से 100 तो क्या, आप फाउंडेशन ओलंपियाड लेवल में बैठोगे तब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। बस जो मैं बोल रहा हूँ वो करते जाओ, जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझते जाओ, जो भी नई चीज़ दिख रही है उसको थ्योरी समझ के नोट करते जाओ, ठीक है, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं सर LCM पे। सर आपने इतना ज्ञान तो दे दिया, बताते तो इतना हो, ज्ञान तो दे देते हो, समझा दो अब। बिल्कुल समझा देता हूँ, बिल्कुल समझा देता हूँ, आ जाओ। अब आते हैं LCM पे। सर LCM क्या होता है? अब समझते हैं LCM क्या होता है। सर LCM, तो सर आपने मेरे को फैक्टर बताया किसके? 48 के। अब दो तरीके से LCM निकल के आएगा, दो तरीके से LCM निकल के आएगा। 48 के फैक्टर आपने मेरे को बताया सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सिमिलरली सर आपने मेरे को फैक्टर बताया 54 के 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सर बिल्कुल समझ में आ गया, क्या यही हो रहे हैं? क्या क्या यही हो रहे हैं? क्या सर बिल्कुल यही तो हो रहे हैं। अब LCM कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। चीज़ें कनेक्ट करेंगे, रटवाएंगे कुछ भी नहीं। चीज़ें कनेक्ट करेंगे, रटवाएंगे कुछ भी नहीं। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा, फाइंड फाइंड द LCM, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM क्या होता है सर? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? बार बार रिपीट करो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सर लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? ऐसा नंबर, ऐसा नंबर, ऐसा छोटा सा नंबर, ऐसा छोटा सा, LCM मतलब बड़ा। अरे नाम से बड़ा है छोटा, ये नाम से छोटा है बड़ा। ऐसा छोटा सा नंबर, ऐसा छोटा सा नंबर जिसको जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड करे। अरे आया नहीं आया समझ में? ऐसा छोटा सा नंबर, ऐसा छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा नंबर जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड करें। और HCF क्या था सर? ऐसा बड़ा सा नंबर, ऐसा बड़ा सा नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे। लैंग्वेज समझो मेरी, अगर नहीं समझ में आई फिर से रिपीट करो, फिर से मैं रिपीट कर लेता हूँ। ऐसा बड़ा सा नंबर, ऐसा बड़ा सा नंबर, ऐसा बड़ा सा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, वो तो हो गया HCF। ऐसा छोटा सा नंबर, ऐसा छोटा सा नंबर, ऐसा छोटा सा नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड करे, वो हो गया हमारा LCM। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? आ रहा है सबको समझ में? आ रहा है सबको समझ में? आ रहा है क्या? अब मेरे को बताओ, ऐसा छोटा सा नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड करेंगे वो इन दोनों से तो बड़ा ही होगा। अरे जिसको दोनों डिवाइड करेंगे वो इन दोनों से बड़ा ही होगा, उसको क्या बोलते हैं? LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लास्ट क्लासेस में हम LCM निकालते कैसे थे सर? हम सर ऐसे LCM निकालते थे, हमको निकालना होता है, हमने देखा है।
हमने ऑब्जर्व नहीं किया, हमने समझा नहीं है, लेकिन हमने निकाला तो है सर, हमको निकालना तो आता है। कैसे निकालते हैं, निकाल के देख लेते हैं एक बार। तो मैं इसको 2 से डिवाइड करता था तो सर यहाँ पे तो 24 और यहाँ पे 27 आता था। अब फिर से 2 से डिवाइड करूँगा सर, छोटी वाले नंबर से पहले करते हैं डिवाइड, बड़े वाले फैक्टर से बाद में करते हैं। तो मैं 3 से नहीं करूँगा, पहले 2 से करूँगा, ऐसे ही सिखाया था सर ने हमको। 12 और ये क्या हो गया 27। सिमिलरली 2 6 27, फिर से 2 3 27। सर अब तो 2 से कर ही नहीं सकता, अब 3 से करूँगा 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, फिर से 3 1 3, फिर से 3 और यहाँ पे 1,1 आ रहा है सबको समझ में? बिल्कुल सर समझ में आ रहा है, बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जब मैंने इस 2 से डिवाइड किया था तो इन दोनों को डिवाइड किया था, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? अच्छा एलसीएम अगर वो बोले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ निकाला, एचसीएफ को यहाँ पे लिख दो 2 इंटू 3 एक बार, इस पेयर को एक बार लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना। इस एचसीएफ को एक बार लिखना है, तो एचसीएफ क्या आया था 2 इंटू 3 आया था। अब जितने भी नंबर बच रहे, जितने भी नंबर बच रहे, 2 3 बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, पेयर में नहीं है ना, इसको अलग से लिखो, इंटू 3 इंटू 3, तो यही मेरा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, यही मेरा नंबर क्या हो जाएगा एलसीएम। कंफ्यूज मत होना, पहले बोल रहा हूँ, ये बड़ा नंबर होता है। क्या होता है? ये बड़ा नंबर होता है, क्योंकि ऐसा नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड करे ऑब्वियसली बात है इनसे बड़ा होगा, कॉमन सेंस वाली बात है, इनसे बड़ा ही होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आया मेरा यहाँ से 2 2 4 4 2 8 16 इंटू 27, जो भी आ रहा है एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से। सर मैंने ऐसा क्यों किया? देखो मेथड तो बता के मैं निकल सकता था, रीज़न क्या है इसका कि सर आपने एचसीएफ वाले पार्ट को तो एक बार ही लिखा, इस पूरे को पेयर बना के लिखा, लेकिन जो पार्ट एचसीएफ के अंदर नहीं इन्वॉल्व हो रहा उसको अलग अलग क्यों लिख रहे हो? उसको अलग अलग क्यों लिखा रहे हो? क्योंकि तुम इस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो तो इससे कनेक्ट करूंगा मैं। समझ में आ रहा है? अब जो चीज़ तुमने देखी है तो उससे कनेक्ट कर पाओगे, उससे सीख पाओगे कि सर ऐसा इसलिए हो रहा है, अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे बताया आपने, हमने लास्ट क्लास में तो ऐसे पढ़ा था। लेकिन मान लो तुमने कोई चीज़ देखी ही नहीं, डायरेक्ट बता दो तुम्हारे लिए तो वो नहीं है, तो तुम कैसे कनेक्ट कर पाओगे? समझ में आ रहा है क्या? तुमको ये पता ही नहीं होगा कि 0 क्या होता है, तो तुम किसी नंबर में जोड़ के क्या कर लोगे इसको? मैं बोल रहा हूँ तुमको पता ही नहीं है कि 2 क्या होता है, तो तुमको मैं 5 - 2 बोलूँ तो तुम आंसर क्या दोगे? समझ में आ रहा है? नहीं दे पाओगे ना आंसर, सोच ही नहीं पाओगे कि हमको आंसर क्या देना है। एक इन सिंपल वर्ड मैं अब तुमको बोल रहा हूँ एलसीएम को कनेक्ट कैसे करें। जब मैंने 2 से डिवाइड किया था तो ये इस 2 ने इन दोनों को डिवाइड किया था। समझ में आया? ये वाला 2 जो है ना, ये वाला 2 वो यही है, इसने दोनों को डिवाइड किया था। लेकिन 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 इस 2 ने सिर्फ इसको किया था, इस 2 ने सिर्फ इसको किया था, इस 2 ने सिर्फ इसको किया था, इसलिए इन 2 को मैंने अलग से लिखा है। समझ में आ रहा है? अलग से लिखा है क्योंकि उस 2 ने दोनों को डिवाइड किया था। अगर मैं उसको भी 2 बार लिखता तो मेरा जो एलसीएम होता वो बढ़ जाता, वो एलसीएम नहीं कहलाता। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल बन के नहीं आता। सीक्वेंस वही फॉलो कर रहा हूँ, बस उसको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख रहा हूँ, आंसर वैसे ही आ रहा है, मल्टीपल वैसे के वैसे आ रहे हैं, लेकिन बस कनेक्ट करके अलग तरीके से निकाल दिया। समझ में आया सबको? वैसे ये वाला 3 क्या था, दोनों को डिवाइड करा था, इसलिए मैंने इसको एक बार लिखा था, अदरवाइज इसको मैं बार बार लिखता। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आई होप समझ में आया होगा, कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब आते क्वेश्चंस पे, अब आते क्वेश्चंस पे। सर अभी तो आपने 2 नंबर बताया था, अब 3 नंबर बता दिया। बिल्कुल 3 नंबर बताते हैं सर, ऐसे ही करते हैं। थ्योरी में सस्ता क्वेश्चन लेते हैं और खुद से हार्ड करवाते हैं। पढ़ाने का तरीका मेरा यही रहता है, ट्राई करो, 5 से 10 सेकंड लो, 20 सेकंड लो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। जो नहीं हो रहा वो देखो, हो सके तो पॉज करके देखो, दिमाग लगाओ, ट्राई खुद से करा करो, पेपर पेन रख के मेरा सॉल्यूशन देखो, उसके बाद घर जाके फिर से ट्राई करो। जब मैं समझा रहा हूँ तब आपको पेपर पेन नहीं चलाना साथ में, ठीक है? पढ़ने की स्ट्रेटजी अपनी यही रहेगी। जल्दी से ट्राई करो, 30 सेकंड है आपके पास, 10 से 20 सेकंड है आपके पास, जल्दी से ट्राई करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 6 के सर प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 3। अब करना कैसे, ध्यान से समझ लो, करना कैसे, ध्यान से समझ लो, बिल्कुल इस तरीके से करना है। सर मज़ा आ रहा है, सर बस मज़ा आ रहा है हमको, तो आप तो बताते जाओ, आप सर बताते जाओ, मज़ा आ रहा है, इसी तरीके से पढ़ना है हमको, तो बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ना है। 72 को कैसे ब्रेक करेंगे? सर करना तो हमको आता ही है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सर हम आपने कैसे कर लिया, हमको तो समझ में नहीं आया। तो भाई करके देख ले, तो भाई करके देख ले। 2 36
2 18 2 9 3 3 और 3 1। आ रहा है सबको समझ में? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से सर मैंने ब्रेक कर दिया। सिमिलरली अगर 120 की मैं बात करूँ तो 120 कैसे ब्रेक होगा सर, इसका भी मैं ले लेता हूँ एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके भी कर देता हूँ। 260, फिर से 230, फिर से 215, 3 5 और सर 5 और 1, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब मैंने वेराइटी ऑफ क्वेश्चन क्यों लिया? क्योंकि मैं सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन बार बार नहीं लूँगा। अगर लूँगा तो तुमको समझा के तुमको होमवर्क के लिए दूंगा। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अपडेट करेंगे हम, कुछ ना कुछ चीज़ें समझते जाएंगे। इसमें क्या हो रहा है ध्यान समझते, ध्यान से समझते। सर इसका अगर HCF मेरे को निकालना हुआ तो मैं HCF तो सर सीधा सीधा बता दूंगा क्या आएगा। HCF इज़ नथिंग बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन आ रहा हो, ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन आ रहा है। सर 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है। सर इसके अलावा कुछ आ रहा है क्या? अब इसके अलावा तो इसमें कुछ बचा ही नहीं लगाने की दिमाग से। अब तुम मत सोचना सर, अब तुम मत सोचना कि सर 2 भी तो आ रहा है, भाई इन दोनों में आ रहा है, तीनों में नहीं आ रहा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जितने भी नंबर दिए हुए हैं उनमें कॉमन देखा जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही तो होता है। इसका मतलब सर एक चीज़ तो मेरे को समझ में आ रही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो किसी नंबर से बड़ा तो नहीं हो सकता, मतलब सबसे छोटे नंबर से छोटा या इक्वल रहेगा, सबसे छोटे नंबर से छोटा या इक्वल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल यही वो कहते हैं, इसी को कहते हैं ऑब्जर्वेशन, इसी को कहते हैं तुम्हारी ऑब्जर्वेशन। यही से क्वेश्चन बनाती है CBSE बोर्ड। अब पहले डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देती थी, अब प्योर क्वेश्चन बन रहे हैं। इसी को कहते हैं ऑब्जर्वेशन, इसी को कहते हैं समझना। मतलब मेरे को पता है कि कॉमन फैक्टर मैं सिर्फ तीनों का मिलूंगा तो कोई भी ऐसा नंबर आ जाए, कोई भी सबसे छोटा नंबर होगा, उससे बड़ा HCF मेरा नहीं हो सकता। क्या 6 से बड़ा HCF हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर 6 से बड़ा HCF हो जाएगा तो भाई साहब उसका फैक्टर उससे बड़ा हो जाएगा। समझ में आया? मैंने क्या बोला? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसका फैक्टर उससे बड़ा हो जाएगा, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो HCF क्या आ गया? 2 इंटू 3 मतलब क्या हो गया? 6। आया सबको समझ में? आया सबको समझ में? आई होप सबको समझ में आया होगा ये चीज़। ठीक है, HCF तो मैंने निकाल लिया। HCF तो सर मैंने बहुत ईजिली निकाल दिया। HCF तो सर फर्जी चीज़ है, बहुत ही चिंदी चीज़ है। HCF तो सर मैं यूँ ही निकाल दूँ। सर LCM कैसे निकालूंगा ये बताओ मुझे। सर LCM कैसे निकालूंगा ये समझते। सर LCM कैसे निकालूंगा 3 नंबर का LCM कैसे निकालूंगा? ध्यान से समझते, ध्यान से समझते। मैंने क्या बोला? पहले अगर HCF आ रहा है उसको ऐसे कैसे नोट कर लो। क्या बोला मैंने? HCF जो निकल के आ रहा है उसको वैसे के वैसे नोट कर लो। HCF जो निकल के आ रहा है उसको सेम वैसे के वैसे नोट कर लो। तो HCF क्या आया था मेरा सर? 2 इंटू 3 फैक्टराइज फॉर्म में नोट करो, जिससे समझने में ईजी हो। ठीक है, समझने में ईजी हो कि हमने कौन कौन से फैक्टर लिए हैं। डायरेक्ट अगर आप 6 लिख दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि अंदर कौन कौन से फैक्टर आप ले चुके हो। ठीक है, इसका मतलब 2 इंटू 3 मैंने ले लिया। मतलब कौन सा 2 लिया सर? ये वाला 2 ले लिया और ये 3 ले लिया। बचा क्या सर? बचा क्या सर? सर कुछ भी तो नहीं बचा यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ से कुछ मत लिखो। सर यहाँ पे क्या बच गया? क्या सर मैं इसको 2 इंटू 2 लिख दूँ क्या? और यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख दूँ क्या? सर हो गया मेरा LCM। गलत। समझ में आया? गलत। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। आपने क्या किया? इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं देगा। हालांकि HCF में काउंट नहीं होगा, लेकिन इन दोनों में भी तो कॉमन फैक्टर आएगा। सिंपली अगर मैं बात करूं, सिंपली आपसे सिंपल सा एग्जांपल दूं, सिंपल सा एग्जांपल दूं, सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल दूं, 672 120 120 अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करता हूँ तो 3 आता है, 36 60। अब मैं 2 से इसको डिवाइड नहीं कर सकता, लेकिन इन दोनों के लिए भी तो एक ही 2 यूज़ होगा। क्या अलग अलग 2 यूज़ हो रहा है? क्या अलग अलग 2 यूज़ हो रहा है क्या इन दोनों के लिए? नहीं हो रहा सर। अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये तो 3 रहता है, लेकिन ये 18 हो जाता है और ये 30 हो जाता है। एक 2 ने इन दोनों को फैक्टराइज कर दिया। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये होगा कि आप इसके लिए भी अलग 2 लिख रहे हो, इसके लिए अलग, और वो वाला 2 इसके लिए अलग। नहीं नहीं बेटा नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों के बीच में आप कॉमन फैक्टर लेने पड़ेंगे। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया नहीं आया? समझ में सबको? अरे आया नहीं आया? आई होप क्लियर हुआ होगा, सब समझ पा रहे हो मेरी बात? बिल्कुल सर, आप तो समझाते हो ऐसे हो, एक बार में क्लियर हो जाता, डाउट ही नहीं रहता। बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, इसका मतलब इसका भी कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा अपन को। तो 2 इंटू इसका भी कॉमन फैक्टर 2। अब सर यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ 5 बच गया, अब तो कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, अब तो मत करो परेशान, अब तो अलग अलग लेना। तो बिल्कुल अब अलग अलग ले सकते हो। यही मेरा क्या हो गया? फाइनल LCM हो चुका है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी और अच्छे से क्लियर हुई होगी।
विजुलाइज हुई होगी। जल्दी से फटाफट इसको नोट करो और समझो और अच्छे क्वेश्चन में आते हैं। अब आपका फंडामेंटल जो था वो स्ट्रांग हो चुका है, चीज़ें क्लियर हो चुकी है, फटाफट नोट कर लो इसको। ठीक है, आते हैं बढ़िया क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया बच्चे बोल रहे हैं सर मज़ा आ गया। सर फर्स्ट लेक्चर में आपने फाड़ के रख दिया। वही कोचिंग वाली वाइब आ गई, ऑफलाइन कोचिंग वाली बिल्कुल आएगी, ऑफलाइन कोचिंग वाली वाइब भी आएगी, उससे बढ़िया वाइब आएगी ऑनलाइन। मैं आराम से घर बैठे बैठे बैठे, बस सोना मत, बता रहा हूँ मैं। सोओगे तो बटोगे बेटा, वीडियो कॉल कर दूंगा जिसका जिसका नंबर है मेरे पास। ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स को, वैसे सारे स्टूडेंट मेरे ही हो, फिर भी जिनका मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है वीडियो कॉल लगा दूंगा घर वालों को। सोना मत, पढ़ाई करो चुपचाप बैठ के। ठीक है, मज़ा आया सबको? बिल्कुल सर मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, चीज़ें बहुत अलग तरीके से क्लियर हो रही है। अरे अभी तो बहुत कुछ देखेंगे अपन, जल्दी से सॉल्व करो, नहीं तो इसको होमवर्क के लिए दे दूंगा मैं, नहीं तो मैं इसको होमवर्क के लिए दे दूंगा, नहीं तो मैं इसको होमवर्क के लिए दे दूंगा। जल्दी से सर करो, अब तो बहुत सिंपल चीज़ हो चुकी है सर हमारे लिए, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? अब मैं डायरेक्ट लिखते जा रहा हूँ, अब बच्चों की तरह नहीं करूँगा, बच्चे तुम हो मैं नहीं हूँ। ठीक है, हो सकता है तुम भी स्मार्ट होते जाओ, चीज़ों को ऐसे करते जाओ। ठीक है, 26 को ले सकता हूँ मैं 2 × 13 सर। सर 13 को थोड़ी ब्रेक कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, 13 वैसे ही प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर थोड़ी ब्रेक होता है। अरे मुझे भी पता नहीं होता, मुझे भी पता नहीं होता। 65 मतलब सर 3 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या? नहीं, 5 × 13 कर सकता हूँ। 117 को सर क्या लिख सकता हूँ मैं? 117 को सर लिख सकता हूँ 9, 3 × 3 × 13 लिख सकता हूँ। तो सर HCF क्या आएगा? सर HCF बता दो क्या आएगा? HCF आएगा सर, इसका सिंपल सा हमको सबको पता है सर, 13 इसका HCF हो गया, तो HCF हो गया 13। तो सर LCM क्या आएगा इसका? LCM सर HCF इंटू जो भी कॉमन फैक्टर आ रहे हैं वो लिख दो, तो सब में अलग अलग ही तो है सर, तो 2 × 5 × 3 × 3, ये हो गया हमारा LCM। बहुत ही सिंपल और फर्जी क्वेश्चन था, बहुत ही चिंदी क्वेश्चन था। जल्दी से इसको ट्राई करो और घर पे जाके इन क्वेश्चंस को फिर से करना है खुद को। ठीक है, और वही जो मैंने समझाया वापस लिख दिया। अब मेरा पढ़ाने का तरीका यही रहता है, हमेशा पहले मैं समझाता हूँ, उसके बाद थ्योरी बताता हूँ, नहीं तो थ्योरी में दिमाग रहता है, इंसान अपना दिमाग लगाने चल जाता है। टीचर उसको अगर अच्छा बताएगा तो वो उसको ऑब्जर्व नहीं करता, उसको पागल समझता है। समझ आ रहा है? और तुमको पता है तुम्हारे कमल सर जो है वो तुमसे 1.5 छाने, ठीक है, चीज़ों को लेकर। तो मैं क्या करता हूँ, पहले समझाता हूँ, उसके बाद लिखवाता हूँ। इधर उधर दिमाग ना लगाओ, ठीक है, अपने आप को इंटेलिजेंट मत समझो। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिजिट GCD, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आते हैं अपन इस पे, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, द एलसीएम ऑफ नंबर्स, ऑल्सो फाइंड द HCF ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो इसको जल्दी से करके आना घर पे। ये हो गया अपना होमवर्क टास्क, ये हो गया अपना होमवर्क टास्क। सेम टाइप के क्वेश्चन अपन बार बार यहाँ पे नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? बिल्कुल सर समझ में आ रहा है, बिल्कुल सर आ गया, मज़ा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नोट, इसको अच्छे से लिख देना, डबल स्टार लगा के, डबल स्टार लगा के इसको लिख देना। HCF इज द फैक्टर ऑफ LCM। इसका मतलब HCF हमेशा LCM को डिवाइड करेगा, HCF हमेशा LCM को डिवाइड करेगा। HCM इज अ फैक्टर ऑफ LCM, LCM इज अ मल्टीपल ऑफ HCF। मतलब ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 6 को 2 डिवाइड कर रहा है, तो 2 का मल्टीपल ही तो होगा 3 टाइम 6। मतलब अगर 6 को 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 का मल्टीपल ही तो हुआ 6, ऐसा तो होगा ही। अगर कोई नंबर अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, मतलब मान लो कोई नंबर से समझोगे नहीं तुम, x2 अपॉन x1, x1 x2 को डिवाइड कर रहा है, तो x2 x1 का मल्टीपल ही होगा। अरे होगा नहीं होगा, यहाँ पे भी हो रहा है, कहीं पे भी लेके देख लो आप, 8 डिवाइड बाय 2, तो भाई 2 का मल्टीपल ही 8। अरे बिल्कुल सर है, तभी तो डिवाइड कर रहा है, मल्टीपल नहीं होगा तो नहीं करेगा। सर कैसी कैसी लैंग्वेज लिख रहे हैं, सेम टू सेम लैंग्वेज लिख रहे हैं, घुमा के लिख रहे हैं। HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM, वापस वही चीज़ लिख दी उल्टा करके, LCM इज अ मल्टीपल ऑफ फैक्टर। समझ में आया? समझ में आया सबको? आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, इन चीज़ों से छोटी छोटी चीज़ों को नोट करना है अपन को, इन छोटी छोटी चीज़ों को नोट करना है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा है, अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है सर? राइट, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, इस तरीके से ही पूछ सकता है। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ। अब क्या फाइंड करेंगे सर, क्या फाइंड करेंगे सर? स्मॉलेस्ट बोला है तो HCF भी तो स्मॉल होता है, LCM तो बड़ा होता है। सर HCF ही निकालना है क्या? अब गधो, अब गधो, कौन कौन बोल रहा है HCF निकालना है? कौन कौन बोल रहा है HCF निकाल रहा है? कुछ बच्चे LCM भी बोल रहे हैं। तो LCM वाले गधे नहीं है और HCF वाले ही गधे हैं इसमें। समझ में आ रहा है? HCF वाले गधे हैं,
अबे गधों, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय, ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिविजिबल हो, इन दोनों से डिविजिबल हो मतलब इन दोनों से बड़ा होगा। मैंने क्या बताया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। और एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ जो इन दोनों को डिवाइड करता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो इनसे छोटा होगा। लेकिन उसको बोलते हैं क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर जो इन दोनों से डिविजिबल है। कभी भी स्मॉलेस्ट नंबर बोले और इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो भाई साहब ऐसा पूछेगा ही नहीं क्वेश्चन। ऐसा अगर पूछ रहा है तो भाई कोई से भी नंबर बता दे सबसे छोटा, पहले 2 लगा के देख, फिर 3 लगा के देख, हो जाएगा। उसका कोई लॉजिक नहीं बना। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिजिट सेम है। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, समझ में आया? लोअर कॉमन मल्टीपल बोल सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो इन दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है। क्या बोल रहा है? इन दोनों का एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो जल्दी से। चाहो तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन अभी क्योंकि सिलेबस में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है तो अपन को उससे ही करना पड़ेगा। डिवाइड करो 1 5, क्या हो जाएगा ये? 1 5 3 3 5 1 3 1 7 और 17, यहाँ से आ जाएगा 1। समझ में आया? तो 306 के फैक्टर लिख देंगे अभी अपन। सिमिलरली 6 5 7 के फैक्टर लिखते हैं। 6 5 7 के सर फैक्टर क्या आएंगे? निकाल के देख लो, निकाल के देख लो। 3 2 6 हो गया, और ये हो गया अपना 3 1 3, और ये 3 9 27। यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा सर 73। इसका कोई फैक्टर नहीं है। आई थिंक इसका कोई फैक्टर नहीं है। 73 खुद में ही प्राइम नंबर है। एक बार लगा के देख लेना, ठीक है? एक बार चेक कर लेना, यही होगा आई थिंक। उसके बाद सर क्या करना है? निकाल लो एलसीएम। सर एलसीएम निकालना तो आता ही है। एलसीएम निकालना तो सर हमको आता है। 306 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 306 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 × 3 × 3 × 17। सिमिलरली सर हम बात करते हैं 6 5 7 के बारे में, तो वो भी तो 3 × 3 × 73 हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो एलसीएम क्या आ गया मेरा? ये वाला 3 और ये वाला 3। सर आप तो क्रॉस ले लेते हो। अरे क्रॉस मत लो, तुम वैसे ले लो, मैंने डायरेक्ट गलती से ले लिया था, ठीक है? तो इसका मतलब सर एचसीएफ क्या आ गया? सॉरी एलसीएम लेना है ना हमको, तो सर पहले एचसीएफ निकाल देते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम सर हो जाएगा एचसीएफ मतलब 9, मतलब 3 × 3 3 × 3, और जो जो अलग अलग बच रहे हैं उसको लिख दो, × 2 × 17 × 73। ये क्या हो गया सर मेरा? एलसीएम। ये क्या हो गया मेरा? एलसीएम मतलब ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जिसको जिसको ये दोनों डिवाइड करते हैं, जिसको ये दोनों डिवाइड करते हैं, वो हमारा क्या हो गया? एलसीएम। आई होप चीज़ें क्लियर होगी, आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। फर्स्ट लेक्चर था, बढ़िया लेक्चर था, चीज़ों को आपने विजुलाइज किया है, समझा है। जल्दी से कमेंट में बताओ कि किसको मज़ा आया फर्स्ट लेक्चर में, किसने देखा, किसने समझा चीज़ों को, अंडरस्टैंडिंग ली, किसने पूरा लेक्चर अच्छे से समझा है, और जिसने नहीं समझा है उसको एक बार देखना, समझना, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, विजुलाइज होगी। अपन इस चैप्टर को आराम से बहुत जल्दी कवर करके ओलंपियाड लेवल तक पहुँचेंगे। तब तक के लिए बने रहो टीचर देखो के साथ, और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाओ, और कमल सर को बताओ कि कमेंट में कैसा रहा, मज़ा आया नहीं आया। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग एंड कीप लाइकिंग। बाय बाय, टाटा, सी यू, चलते हैं, ठीक है।